तुम्हारे अपने पसंदीदा बुकमार्क समरी चैनल में स्वागत है। अगर तुम्हें हमारी बुक समरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो अब शुरू करते हैं। सोचो हम बहुत पुरानी दुनिया में पहुंच गए हैं। बेबीलोन नाम का एक शहर, जहां लोग सोने चांदी के सिक्कों से व्यापार करते थे। ये शहर इतना अमीर था कि आज भी उसे दुनिया का सबसे अमीर शहर कहा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वहां के लोग अमीर कैसे बने, उन्होंने पैसा कैसे कमाया और संभाला। यही राज हमें ये किताब कहानी कहानी में बताती है। लेखक जॉर्ज एस क्लेसन ने बहुत साल पहले ये किताब लिखी थी, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और उन्होंने कोई भारी भरकम आर्थिक सिद्धांत नहीं समझाए, बल्कि छोटी छोटी कहानियों के जरिए ऐसे नियम बताए जिन्हें हर इंसान अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। इस किताब का मजा यही है कि इसमें हर कहानी ऐसे लगती है जैसे कोई बुजुर्ग बैठकर हमें नसीहत दे रहा हो, लेकिन वो नसीहत इतनी काम की है कि आज भी अगर हम मान ले तो हमारे पैसे की समस्या धीरे धीरे हल हो सकती है। किताब हमें ये बताती है कि अमीर होना किस्मत का खेल नहीं है, ये सही सोच और सही आदतों का नतीजा है। जो लोग पैसे को संभालना जानते हैं वो अमीर बनते हैं, और जो नहीं जानते उनके हाथ से पैसा रेत की तरह फिसल जाता है। यही वजह है कि ये किताब हर उम्र और हर दौर में पढ़ने लायक है। पहला चैप्टर, जो सोने की ख्वाहिश रखता था। अब आ जाते हैं पहले चैप्टर पर। यहां कहानी शुरू होती है बंसर नाम के एक आदमी से। बंसर बेबीलोन में गाड़ियों, रथों का कारीगर था। वो पूरे दिन मेहनत करता था, लकड़ी काटता, पहिए बनाता और गाड़ियों को सजाता। लेकिन दिन के आखिर में जब अपने घर लौटता तो थकान के अलावा उसके पास ज्यादा कुछ नहीं होता था। एक दिन वो अपनी अधूरी गाड़ी पर बैठा सोच रहा था कि मैं इतना काम करता हूं, फिर भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं बचते। उसी वक्त उसका पुराना दोस्त कोबी, जो एक संगीतकार था, उसके पास आता है। दोनों आपस में बात करते हैं। कोबी भी यही शिकायत करता है कि मैं भी बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी खाली जेब रहता हूं। दोनों बैठकर सोचते हैं कि गलती कहाँ है। बंसर कहता है कि शायद अमीर बनने का राज सिर्फ मेहनत नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत से कोई अमीर बनता तो हम दोनों सबसे अमीर होते। असली फर्क शायद इस बात में है कि पैसा कमाने और उसे रखने का तरीका हमें आता ही नहीं। फिर दोनों को याद आता है कि उनका एक और पुराना दोस्त है रकद, जो पूरे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। वो भी कभी हमारी तरह गरीब था, लेकिन अब उसके पास दौलत की नदियां बहती है। बंसर और कोबी तय करते हैं कि क्यों ना अरकद से जाकर पूछें कि उसने अमीरी का राज कैसे सीखा। इस चैप्टर से हमें सबसे पहली और सबसे अहम सीख यही मिलती है कि अमीर बनने की शुरुआत सवाल पूछने से होती है। जब तक हम खुद ये नहीं मानते कि हमारी जेब खाली है और हमें सीखना है, तब तक कोई बदलाव नहीं आता। बंसर और कोबी ने ईमानदारी से अपनी हालत देखी और तय किया कि अब किसी समझदार इंसान से सीखना पड़ेगा। यही सोच उन्हें अमीर बनने की राह पर ले जाती है। पहला चैप्टर यही खत्म होता है और आगे की कहानी में अरकद अपना अमीरी का राज बताने लगता है। लेकिन सोचो, अगर तुम बंसर की जगह होते तो क्या तुम भी अपनी जिंदगी में कभी ये सोचा है कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, पर पैसा टिकता ही नहीं। दूसरा चैप्टर, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। सोचो, पूरा शहर बेबीलोन अपनी अमीरी के लिए मशहूर है। वहां हजारों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी का नाम सबकी जुबान पर है, अरकद। सब उसे कहते हैं बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अब सवाल तो यही उठता है कि आखिर वो बाकी लोगों से अलग क्या करता था। कहानी शुरू होती है बंसर और कोबी से। ये दोनों दोस्त अपनी गरीबी से परेशान होकर अरकद से मिलने निकलते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल है, अगर हम भी उसकी तरह अमीर बन सकते हैं तो तरीका क्या है। अरकद उनका स्वागत करता है। वो उन्हें देखता है और कहता है, तुम्हारी हालत देखकर मुझे अपना पुराना समय याद आ गया। मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह खाली जेब वाला था। अब सुनो अरकद की असली कहानी। जब अरकद जवान था
तो वो भी मेहनती था। वो दिन रात काम करता, लोगों की सेवाएं देता, लेकिन महीने के आखिर में उसकी जेब खाली रह जाती। दिल में सपने बहुत थे, बड़ा घर, अच्छे कपड़े, सम्मान, लेकिन हकीकत ये थी कि उसके पास गुजारे लायक ही पैसा बचता। एक दिन उसने सोचा, ऐसे कब तक चलेगा? अगर मैं हमेशा सिर्फ जीने भर के पैसे ही कमाऊंगा तो अमीर कब बनूंगा? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए काम करने और खर्च पूरा करने में ही निकल जाएगी? यहीं से उसने फैसला किया कि उसे पैसे का खेल सीखना है। उसने एक अमीर व्यापारी के लिए काम करना शुरू किया और वहीं से उसे पहला और सबसे जरूरी राज मिला। वो राज था, अपनी कमाई में से सबसे पहले खुद के लिए हिस्सा अलग करो। अर्कद बताता है, हम सब पहले दूसरों के लिए काम करते हैं, रोटी वाले के लिए, कपड़े वाले के लिए, मकान मालिक के लिए। दिन भर की कमाई का सारा पैसा दूसरों की जेब में चला जाता है और अपने लिए क्या बचता है? कुछ भी नहीं। अगर तुम हमेशा ऐसा करते रहोगे तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, तुम्हारी जेब हमेशा खाली रहेगी। तो उसने एक आसान नियम बना लिया, जो भी कमाई होगी उसका कम से कम 10वां हिस्सा सिर्फ अपने लिए बचाना है। यानी अगर 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए किसी भी हालत में खर्च नहीं करने। ये उसके लिए पवित्र हिस्सा बन गया। शुरू में उसे भी मुश्किल हुई। उसे भी लगा कि कमाई इतनी कम है तो बचत कैसे होगी, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई। हर बार जैसे ही पैसा हाथ में आता, वो पहले अपने लिए हिस्सा अलग कर देता और फिर बाकी से खर्च पूरे करता। अब सोचो, ये 10 रुपए धीरे धीरे जमा होने लगे। जब जमा कुछ ज्यादा हो गए तो उसने सोचा कि क्यों ना इन्हें कहीं लगाओ ताकि ये मेरे लिए और पैसा कमाए। यहीं से अर्कद को दूसरा राज समझ आया। पैसा अगर सिर्फ रखा रहे तो उसका ज्यादा फायदा नहीं, लेकिन अगर उसे सही जगह निवेश किया जाए तो वो तुम्हारे लिए काम करने लगता है। जैसे तुम दिन रात मेहनत करते हो, वैसे ही पैसा भी मेहनत करता है। और यही वजह है कि वक्त के साथ उसकी छोटी सी बचत एक बड़े खजाने में बदल गई। बंसिर और कोबी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें पहले तो अजीब लगा कि इतना आसान तरीका अमीरी का राज कैसे हो सकता है, लेकिन अर्कद ने हंसकर कहा, सच यही है। अमीर बनने के लिए बड़ा जादू या बड़ा भाग्य नहीं चाहिए। बस अनुशासन चाहिए कि कमाई में से कुछ हिस्सा अपने लिए बचाओ और उसे सही जगह काम पर लगाओ। यही फर्क अमीर और गरीब में है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर तुम खुद को पहले भुगतान नहीं करोगे तो जिंदगी भर सिर्फ दूसरों को ही भुगतान करते रहोगे। अमीर बनने की असली शुरुआत खुद के लिए बचत करने से होती है। तीसरा चैप्टर, सोने का पहला नियम पैसा पैसा बनाता है। अर्कद अपने दोस्तों से कहता है, सोचो, अगर मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ कमाई करके खर्च करता रहता तो आज भी खाली जेब होता। लेकिन मैंने बचत के साथ एक और राज समझा, पैसा भी मेहनत करता है, बशर्ते उसे सही जगह लगाया जाए। अगर पैसा बस पड़े रहेगा तो उतना ही रहेगा, लेकिन अगर उसे समझदारी से निवेश कर दो तो वो और पैसा पैदा करने लगता है। फिर अर्कद उन्हें एक उदाहरण देता है। मान लो किसी ने अपने 10 सिक्के बचाए। अगर वो इन्हें तिजोरी में रख देगा तो सालों बाद भी 10 ही रहेंगे। लेकिन अगर उसने इन्हें किसी समझदार व्यापारी को उधार दिए और व्यापारी हर महीने थोड़ा थोड़ा मुनाफा लौटाए तो साल भर बाद ये 10 सिक्के 11 या 12 हो सकते हैं। अगले साल यही 12 सिक्के 13-14 बनेंगे और यही सिलसिला चलता रहेगा। इस बढ़ोतरी को लोग पैसा पैसा बनाता है कहते हैं। वो आगे कहता है कि पैसा उसी तरह है जैसे कोई बीज। अगर तुम बीज को खाकर खत्म कर दोगे तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर उसे जमीन में बो दोगे तो धीरे धीरे पेड़ बनेगा और फल देगा। हर फल में नया बीज होगा जिससे नए पेड़ बनेंगे। यही पैसे का असली जादू है। लेकिन अर्कद यहां एक बड़ी चेतावनी भी देता है। वो बताता है कि उसने खुद शुरुआती दिनों में बहुत बड़ी गलती की थी। उसने अपने कुछ सिक्के एक सुनार को दिए, जिसने कहा कि वो दूर देश जाकर कीमती पत्थर और गहने खरीद कर लाएगा और सबको बेचकर मुनाफा देगा।
सुनने में सब बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन हुआ ये कि सुनार ठग लिया गया और सारा सोना डूब गया। अरकद को उस दिन समझ आया कि बिना सोचे समझे पैसा लगाना सबसे बड़ा मूर्खपन है। उसने कहा, पैसा हमेशा उसी काम में लगाना चाहिए जहां खुद थोड़ी समझ हो या जहां भरोसेमंद और अनुभवी लोग हों। अगर किसी काम का ज्ञान नहीं है तो उसमें पैसा मत लगाओ, वरना घाटा तय है। फिर अरकद एक और मिसाल देता है। एक किसान हर सीजन में अपनी जमीन में बीज बोता है। अगर वो अच्छे बीज बोएगा और सही वक्त पर पानी देगा तो जमीन उसे कई गुना अनाज लौटाएगी। लेकिन अगर वो खराब बीज बो देगा तो पूरा सीजन बेकार जाएगा। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। सही जगह निवेश करोगे तो बढ़ेगा, गलत जगह करोगे तो मिट्टी में मिल जाएगा। इस चैप्टर से मिलने वाली गहरी सीख। पहली बात, पैसा हमेशा बढ़ना चाहिए, उसे खाली मत छोड़ो। दूसरी बात, निवेश हमेशा समझदारी से करो। जिस काम को नहीं समझते उसमें पैसा मत लगाओ। तीसरी बात, धीरे धीरे बढ़ने वाले निवेश ही भरोसेमंद होते हैं। जल्दी अमीर बनाने वाले लालच अक्सर ठगी में बदल जाते हैं। चौथी बात, पैसा बीज की तरह है जो सही जगह बोने पर कई गुना फल देता है। अब यह चैप्टर हमें यही सिखाता है कि बचत तो शुरुआत है, लेकिन निवेश ही दौलत का असली रास्ता है। चौथा चैप्टर, अच्छे भाग्य का राज। बेबीलोन में एक बार बहुत बड़ा जलसा हुआ। वहां के राजा ने अपने लोगों को बुलाया और कहा, मुझे ये समझाओ कि असली भाग्यशाली कौन है? क्या किस्मत सच में किसी के पास खुद आ जाती है या इंसान खुद किस्मत बनाता है? अब लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कोई बोला, किस्मत तो भगवान की मेहरबानी है, जो जिसके नसीब में लिखी है उसे मिलती है। कोई बोला कि किस्मत तो बस अमीरों की साजिश है, गरीब के हिस्से में कभी नहीं आती। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि मेहनत बेकार है, सब किस्मत का खेल है। लेकिन तभी वहां एक बुजुर्ग खड़ा हुआ जिसे लोग बहुत सम्मान से देखते थे। उसने कहा, तुम सब किस्मत को गलत समझ रहे हो। असली भाग्य सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो मौके को पहचान कर तुरंत कदम उठाते हैं। उसने एक उदाहरण दिया। मान लो शहर के बाहर एक जमीन बहुत सस्ती बिक रही है। सबको पता है कि आने वाले सालों में वहां बाजार बनेगा और जमीन की कीमत आसमान छू लेगी। अब बहुत से लोग सोचेंगे कि हाँ, ये अच्छा मौका है, पर अभी पैसे कहां से लाऊं? अभी क्यों खरीदूं? बाद में देखेंगे। और इसी सोच में वो मौका निकल जाएगा। लेकिन जो इंसान थोड़ी हिम्मत दिखाकर अभी खरीद लेता है, वही कल फायदा उठाएगा। लोग उसे किस्मत वाला कहेंगे, लेकिन सच ये है कि उसने मौके को पकड़ा था। फिर एक और कहानी सुनाई गई। एक व्यापारी को खबर मिली कि पास के शहर में ऊंटों की कीमत बहुत बढ़ गई है। उसने तुरंत अपने ऊंट वहां भेज दिए और मोटा मुनाफा कमा लिया। बाकी लोग बाद में सुने और सोचे कि काश हमने भी भेजे होते। सबने व्यापारी को किस्मत वाला कहा, लेकिन दरअसल उसने वक्त पर फैसला किया था, इसलिए किस्मत उसके पास आई। यहां असली बात यही निकलती है कि किस्मत उन पर मुस्कुराती है जो बैठकर सोचते नहीं बल्कि करते हैं, जो मौका देखकर झटपट कदम उठाते हैं। अरकद कहता है कि मैंने भी अमीरी ऐसे ही पाई। अगर मैं हर मौके को टाल देता तो आज भी गरीब होता। किस्मत दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जो उठकर दरवाजा खोलते हैं वही इसे पकड़ पाते हैं। तो असली सबक यह है, किस्मत कोई जादुई शक्ति नहीं है। किस्मत दरअसल तैयारी और मौके का मेल है। अगर तुम तैयार हो और सही वक्त पर कदम उठाओगे तो लोग तुम्हें भाग्यशाली कहेंगे। अगर तुम टालते रहोगे तो लोग कहेंगे तुम्हारे नसीब में कुछ नहीं है। अब सोचकर देखो, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कोई बढ़िया मौका था, लेकिन तुमने सोचते सोचते उसे खो दिया और बाद में किसी और को फायदा उठाते देखा? अगर हाँ, तो यही इस चैप्टर की सीख है। अगली बार जब मौका दरवाजा खटखटाए तो झट से दरवाजा खोलना है। 5वां चैप्टर, कर्ज से मुक्ति। बेबीलोन में दाबासिर नाम का एक आदमी रहता था। शुरुआत में उसका जीवन अच्छा था, व्यापार भी चलता था और लोग उसे भरोसेमंद मानते थे।
लेकिन धीरे धीरे उसकी एक आदत ने सब बिगाड़ दिया। वो हर चीज तुरंत पाने की चाहत रखता था। अगर कुछ खरीदना होता तो चाहे पैसा हो या न हो, वो उधार लेकर ले आता। शुरू में उसे ये आसान लगा कि जब मन चाहा, उधार लिया और काम चल गया। लेकिन धीरे धीरे ये आदत बोझ बनती चली गई। कर्ज इतना बढ़ गया कि उसकी आमदनी से कहीं ज्यादा हो गया। अब स्थिति यह थी कि लोग उसके दरवाजे पर खड़े रहते और पैसे मांगते। जिन लोगों ने मदद के भरोसे उसे पैसा दिया था, वे नाराज और निराश हो गए। उसकी प्रतिष्ठा भी खत्म हो गई। दाबासीर के लिए ये सब असहनीय हो गया। उसने सोचा कि अगर जीवन में सम्मान चाहिए तो कर्ज से छुटकारा पाना ही होगा। वो अमीरों में गिने जाने वाले अरकाद के पास गया और अपनी परेशानी बताई। अरकाद ने ध्यान से सुना और कहा, कर्ज से निकलने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मन को अनुशासन में लाया जाए। अगर मन बार बार कहे कि ये खर्च भी जरूरी है और वो खर्च भी जरूरी है, तो कभी कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। पहला कदम है फिजूल खर्ची पर रोक। इसके बाद अरकाद ने एक तरीका समझाया। उसने कहा कि हर कमाई को 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। पहला हिस्सा हमेशा बचत के लिए होगा। चाहे कमाई कितनी भी कम हो, उसका 10वां हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखना ही है। ये पैसा किसी हालत में खर्च नहीं करना है। ये भविष्य की नींव बनेगा। दूसरा हिस्सा जरूरी खर्चों के लिए होगा। इसमें खाने पीने, कपड़े, घर और अन्य आवश्यक जरूरतें पूरी करनी होंगी। लेकिन इन खर्चों में भी संतुलन रखना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि बहुत चीजें जरूरी हैं, लेकिन असल में कुछ ही खर्च सचमुच अनिवार्य होते हैं। तीसरा हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए होगा। दाबासीर को सलाह दी गई कि वो सभी कर्जदारों से जाकर खुले दिल से बात करे। उन्हें बताए कि वो हर महीने नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा भुगतान करेगा। ये भी जरूरी है कि सबको बराबर हिस्सा मिले, ताकि किसी को न लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। दाबासीर ने ये तरीका अपनाना शुरू किया। शुरू में बहुत कठिन लगा। घर का खर्च कम करना पड़ा, कुछ सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ी। कभी मन करता था कि नई चीज खरीद ली जाए, लेकिन वो खुद को याद दिलाता कि अभी सबसे जरूरी है कर्ज चुकाना और विश्वास वापस पाना। धीरे धीरे कर्ज कम होने लगा। लोग भी खुश थे कि उन्हें नियमित भुगतान मिल रहा है। दाबासीर को भी आत्मविश्वास आने लगा। अब वो खुद को कमजोर या असहाय महसूस नहीं करता था, बल्कि उसे लगता था कि वो अपनी स्थिति पर नियंत्रण पा रहा है। कई सालों की मेहनत और अनुशासन के बाद दाबासीर ने सारा कर्ज चुका दिया। जिस आदमी को कभी लोग अपमान की नजर से देखते थे, वही फिर से सम्मानित व्यापारी बन गया। अब उसका व्यापार भी बढ़ने लगा, क्योंकि लोग जानते थे कि वो ईमानदार है और भरोसे के लायक है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि कर्ज से मुक्ति अचानक नहीं मिलती। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और ईमानदारी की जरूरत होती है। छोटी छोटी रकम भी अगर नियमित रूप से चुकाई जाए तो बड़े से बड़ा कर्ज खत्म किया जा सकता है। और जब कोई व्यक्ति कर्ज चुका देता है तो वो न केवल पैसों से बल्कि आत्मसम्मान से भी आजाद हो जाता है। 6वां चैप्टर, बेबीलोन की दीवारें। कल्पना कीजिए कि आप हजारों साल पहले बेबीलोन शहर में खड़े हैं। चारों तरफ शानदार मंदिर, ऊंचे महल, बाजारों में सोने चांदी की चमक और लोग तरह तरह के व्यापार में व्यस्त हैं। ये शहर सचमुच उस जमाने का सबसे अमीर और आकर्षक शहर था। लेकिन इतने धन के साथ एक बड़ी समस्या भी थी। हर कोई इस शहर को लूटना चाहता था। आसपास के राजा और सेनाएं सोचते रहते थे कि बेबीलोन पर हमला किया जाए और इसके खजाने लूट लिए जाएं। यही वजह थी कि बेबीलोन के लोगों ने एक महान और दूरदर्शी फैसला लिया। उन्होंने अपने शहर के चारों तरफ इतनी विशाल और मजबूत दीवारें खड़ी कर दी कि कोई दुश्मन चाहे जितना ताकतवर क्यों न हो, उन दीवारों को तोड़कर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। इतिहास में दर्ज है कि इन दीवारों की ऊंचाई इतनी थी कि दुश्मनों के तीरकमान या सीढ़ियां भी वहां तक नहीं पहुंच पाती थी। चौड़ाई इतनी थी
कि उस पर से कई सैनिक एक साथ चल सकते थे। जब दुश्मन हमला करते तो बेबीलोन के लोग घबराते नहीं थे। वे जानते थे कि उनकी दीवारें उन्हें बचा लेंगी। कई बार ऐसा हुआ कि बाहरी सेनाएं महीनों तक शहर के चारों तरफ डेरा डालकर बैठीं, लेकिन दीवारें इतनी मजबूत थी कि वे अंदर घुस ही नहीं पाए। आखिरकार थक-हार कर उन्हें लौटना पड़ा और बेबीलोन सुरक्षित रहा। अब सोचिए, असली ताकत किसकी थी? दुश्मनों के पास हजारों सैनिक थे, हथियार थे, लेकिन बेबीलोन के पास अपनी दीवारें थी। यही दीवारें उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। इससे हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। जीवन में कमाई करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी कमाई और मेहनत की सुरक्षा करना। अगर आपने सालों मेहनत करके थोड़ा थोड़ा बचाया और फिर किसी मुसीबत में सब चला गया, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बेबीलोन ने हमें दिखाया कि बचाव हमेशा हमले से ज्यादा ताकतवर होता है। अगर इसे आज की जिंदगी से जोड़ा जाए तो बेबीलोन की दीवारें हमारे लिए कई रूपों में हैं। जब कोई बीमा करवाता है तो वो अपनी सेहत और परिवार के लिए सुरक्षा की दीवार बना रहा है। जब कोई बचत करता है तो वो अचानक आने वाले खर्चों से बचने के लिए दीवार खड़ी कर रहा है। जब कोई सुरक्षित निवेश करता है तो वो अपने भविष्य को मजबूत बना रहा है। ये सब आधुनिक दीवारें हैं जो हमें जिंदगी के दुश्मनों यानी बीमारी, बेरोजगारी, दुर्घटना या आर्थिक संकट से बचाती है। बेबीलोन की दीवारें हमें ये सिखाती है कि बिना सुरक्षा के अमीरी अधूरी है। जिस तरह उस जमाने के लोग बिना दीवारों के एक दिन भी चैन से नहीं रह सकते थे, वैसे ही आज अगर हम बिना सुरक्षा के पैसा संभालते हैं तो ये खतरे में ही रहता है। अध्याय का सार यही है कि अमीरी सिर्फ कमाने से नहीं आती, बल्कि कमाई को सुरक्षित रखने से भी आती है। दीवारें सिर्फ पत्थरों की नहीं थी, बल्कि दूरदृष्टि, समझदारी और तैयारी की प्रतीक थी। और आज हमारे लिए ये दीवारें बचत, बीमा और निवेश की सही रणनीति है। 7वां चैप्टर, सोने के 5 नियम, विस्तार से। बेबीलोन में लोग अमीर बनने का राज जानना चाहते थे। तब एक अमीर व्यक्ति ने अपने बेटे को शिक्षा देने के लिए एक कहानी का तरीका अपनाया। उसने बेटे को बहुत सारा सोना और साथ में 5 नियम दिए। लेकिन बेटे ने सोने को लापरवाही से खर्च कर दिया और जल्द ही खाली हाथ हो गया। तभी उसे समझ आया कि अमीरी सिर्फ पैसा होने से नहीं आती, बल्कि उसे संभालना और बढ़ाना जानने से आती है। तब उसने उन 5 नियमों को गंभीरता से अपनाया और फिर से अमीर बन गया। यही 5 नियम इस अध्याय की नींव है। अब इन्हें गहराई से समझते हैं। पहला नियम, बचत का नियम। सोना उसी के पास आता है जो अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा हमेशा बचाकर रखता है। मतलब चाहे कमाई छोटी हो या बड़ी, उसका एक हिस्सा कभी खर्च मत करो, सिर्फ अपने लिए बचाकर रखो। यही बचत धीरे धीरे तुम्हारा खजाना बनाती है। अक्सर लोग ये सोचकर नहीं बचाते कि अभी कमाई कम है, बाद में करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि जो बचत कमाई कम होने पर शुरू करता है, वही आगे चलकर बड़ा खजाना बना पाता है। दूसरा नियम, निवेश का नियम। सोना उसी के पास टिकता है जो उसे काम में लगाता है ताकि वह और सोना पैदा करे। यानी पैसा सिर्फ तिजोरी या अलमारी में रखने से बढ़ता नहीं है, उसे काम पर लगाना जरूरी है। जैसे खेत में बीज बोकर फसल उगाई जाती है, वैसे ही पैसा निवेश करके और पैसा पैदा करता है। आज की दुनिया में इसका मतलब है कि पैसा बैंक, शेयर, म्यूचुअल फंड, जमीन या किसी सुरक्षित कारोबार में लगाना। तीसरा नियम, समझदारी से सलाह लेने का नियम। सोना उसी के पास सुरक्षित रहता है जो निवेश करने से पहले अनुभवी और जानकार लोगों की सलाह लेता है। कई बार लोग बिना सोचे समझे किसी दोस्त या रिश्तेदार की बातों में आकर पैसा लगा देते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं। असली समझदारी यह है कि जिस काम में पैसा लगाना है, उस काम को जानने वालों से राय ली जाए। जैसे बेबीलोन में कोई अगर खेत में निवेश करना चाहता था तो वो किसान से पूछता, ऊंट खरीदना चाहता था तो ऊंट व्यापारी से सलाह लेता। चौथा नियम,
लालच से बचने का नियम। सोना उस व्यक्ति से भाग जाता है जो लालच भरे और असंभव मुनाफे के पीछे दौड़ता है। ये बहुत गहरा नियम है। कई बार इंसान सोचता है कि कोई ऐसा काम मिले जहां पैसा तुरंत दोगुना तिगुना हो जाए, लेकिन सच ये है कि ऐसे मौके धोखे के अलावा कुछ नहीं होते। बेबीलोन में भी लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश में ठगे जाते थे। आज भी यही होता है। चिट फंड स्कीमें, धोखेबाज निवेश, नकली वादे। असली अमीरी धीरे धीरे और समझदारी से बढ़ती है, झटके से नहीं। 5वां नियम, फिजूल खर्ची से बचने का नियम। सोना उसी के पास टिकता है जो उसे बेकार की इच्छाओं और शौकों पर बर्बाद नहीं करता, बल्कि सुरक्षित और उपयोगी चीजों में लगाता है। मतलब है कि पैसा सिर्फ दिखावे, अनचाही चीजों या दूसरों को खुश करने में उड़ाने से धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर समझदारी से खर्च किया जाए और जरूरी जगहों पर लगाया जाए तो वही पैसा लंबे समय तक टिकता और बढ़ता है। इन 5 नियमों को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी है। पहला नियम सिखाता है कि अनुशासन से बचत करो। दूसरा नियम बताता है कि हर चीज का सही उपयोग करो। तीसरा नियम कहता है कि बुद्धिमानी और अनुभव का सम्मान करो। चौथा नियम चेतावनी देता है कि लालच से बचो। 5वां नियम याद दिलाता है कि आत्मनियंत्रण के बिना अमीरी टिकती नहीं। ये अध्याय हमें ये एहसास कराता है कि अमीरी कोई रहस्य नहीं है, ये नियमों का खेल है। जैसे खेल का खिलाड़ी नियमों का पालन करके जीतता है, वैसे ही अमीरी पाने वाला व्यक्ति इन 5 नियमों को मानकर जीवन जीता है। अब जरा सोचिए, अगर जिंदगी में इन नियमों को लागू किया जाए तो क्या होगा? हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया जाए तो धीरे धीरे बड़ी रकम बन सकती है। बचत को सही जगह निवेश किया जाए तो पैसा अपने आप काम करना शुरू कर देगा। हर निवेश से पहले अनुभवी लोगों से सलाह ली जाए तो नुकसान का खतरा कम हो जाएगा। लालच से बचा जाए तो धोखेबाज कभी लूट नहीं पाएंगे, और अगर फिजूल खर्ची से दूर रहा जाए तो पैसा हाथ से कभी फिसलेगा नहीं। यही है इस अध्याय की सबसे बड़ी ताकत। 8वां चैप्टर, बेबीलोन का ऊंट व्यापारी। बेबीलोन में एक ऊंट व्यापारी था। वो ऊंट खरीदकर दूर दूर के शहरों में बेचता था। उसका कारोबार अच्छा चलता था और लोग उसे ईमानदार और समझदार व्यापारी मानते थे। एक दिन बेबीलोन का एक गरीब आदमी, जिसका नाम था शरुनाडा, उस ऊंट व्यापारी के पास आया। शरुनाडा पर बहुत कर्ज था और वो मुसीबत में फंस गया था। उसे उधार लेना था, लेकिन कोई उसे उधार देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको डर था कि ये पैसा डूब जाएगा। तभी शरुनाडा उस ऊंट व्यापारी के पास पहुंचा और मदद मांगी। ऊंट व्यापारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, पैसा उधार देना कोई खेल नहीं है। पैसा सिर्फ उसी को देना चाहिए जिसके पास उसे लौटाने की क्षमता और ईमानदारी हो। कर्ज लेना आसान है, लेकिन उसे लौटाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यहां से असली सीख शुरू होती है। ऊंट व्यापारी ने समझाया कि पैसा उधार देना तभी सुरक्षित होता है जब उधार लेने वाले के पास 2 चीजें हों। पहली, मेहनत और कमाई की आदत। दूसरी, ईमानदारी और भरोसेमंद चरित्र। अगर कोई इंसान मेहनती है और ईमानदार है तो भले ही अभी उसके पास पैसा न हो, लेकिन वो मेहनत से कर्ज लौटा देगा। लेकिन अगर कोई इंसान आलसी है, खर्चीला है और ईमानदारी की कमी है तो उसे पैसा देना खतरनाक है, क्योंकि वो या तो कर्ज चुकाने की कोशिश ही नहीं करेगा या फिर पैसे को गलत जगह उड़ाएगा। इस कहानी में ऊंट व्यापारी ने शरुनाडा को कर्ज देने से पहले कई सवाल पूछे। उसने देखा कि शरुनाडा ईमानदार है और मेहनत करने को तैयार है, इसलिए उसने उसे थोड़ी रकम दी। शरुनाडा ने उस रकम से मेहनत करके कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे कर्ज चुका दिया। यही उसे फिर से खड़ा होने का मौका मिला। इस अध्याय की असली सीख यही है कि पैसा उधार लेना और देना दोनों ही बहुत जिम्मेदारी के काम है। अगर पैसा लेना है तो सिर्फ जरूरी वजह से लो
और हमेशा उसे चुकाने की ठानी होनी चाहिए। अगर पैसा देना है तो सिर्फ ऐसे व्यक्ति को दो जो भरोसेमंद और मेहनती हो। बेबीलोन के लोग यही मानते थे कि पैसा उसी के पास सुरक्षित है जहां मेहनत और ईमानदारी है। अब अगर आज की जिंदगी में देखें तो ये नियम वैसे ही काम करते हैं। अगर कोई बैंक या संस्था लोन देती है तो वो सबसे पहले यही देखती है कि उधार लेने वाला कमाता कितना है और उसका रिकॉर्ड कैसा है। यही वजह है कि क्रेडिट स्कोर, आय का प्रमाण और पिछली ईमानदारी देखी जाती है। ये सब वही बातें हैं जो हजारों साल पहले बेबीलोन का ऊंट व्यापारी समझाता था। इस अध्याय का एक और गहरा संदेश है, कर्ज को हल्के में मत लो। कई लोग सोचते हैं कि अभी ले लेते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन बेबीलोन की ये सीख बताती है कि कर्ज अगर समय पर नहीं लौटाया गया तो ये इंसान का बोझ बन जाता है जो उसकी आजादी छीन लेता है। दूसरी ओर अगर कर्ज जिम्मेदारी से लिया और लौटाया गया तो वही इंसान की इज्जत और भरोसे को बढ़ा देता है। तो 8वें चैप्टर का सार यही है, पैसा देना और लेना दोनों भरोसे और जिम्मेदारी पर टिके हैं। मेहनत और ईमानदारी के बिना पैसा कभी सुरक्षित नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, कर्ज तभी लेना चाहिए जब उसे लौटाने की पूरी योजना और इच्छा हो। 9वां चैप्टर, बेबीलोन की दीवारें। बेबीलोन शहर दुनिया का सबसे अमीर शहर था। यहां के लोग व्यापार में होशियार थे। उनके पास सोना चांदी, गहने, अनाज और कारोबार की भरमार थी। लेकिन साथ ही उन्हें एक बड़ा डर भी था, अगर कोई दुश्मन आकर हमला कर दे तो क्या होगा। यही सोचकर बेबीलोन के राजाओं और लोगों ने मिलकर शहर के चारों ओर बहुत बड़ी और मजबूत दीवारें बनवाई। ये दीवारें इतनी ऊंची और मोटी थी कि उस समय के किसी भी राजा की सेना इन्हें तोड़ नहीं पाती थी। कई बार दुश्मनों ने हमला किया, महीनों तक घेरा डाला, लेकिन बेबीलोन की दीवारें इतनी मजबूत थी कि शहर के अंदर का धन, लोग और सभ्यता हमेशा सुरक्षित रहे। अब असली सवाल यह है, इस कहानी का पैसों से क्या रिश्ता है? दीवारों का असली मतलब। बेबीलोन की दीवारें हमें यह सिखाती है कि धन और सुख तभी टिकते हैं जब उनके चारों ओर सुरक्षा हो। अगर पैसा कमाया लेकिन उसे सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं की तो वो कभी न कभी हाथ से निकल जाएगा। जैसे बेबीलोन की दीवारें शहर की रक्षा करती थी, वैसे ही आज हमें भी अपने धन की रक्षा करनी होती है। लेखक यहां पर एक तुलना करते हैं, बेबीलोन की दीवारें आज की वित्तीय सुरक्षा। मतलब जैसे शहर के लिए दीवार जरूरी थी, वैसे ही हमारे लिए बीमा, बचत और सुरक्षित निवेश जरूरी है। सुरक्षा के उदाहरण, मान लीजिए किसी परिवार में कमाने वाला व्यक्ति अचानक बीमार हो गया या काम करने लायक न रहा। अगर उसने पहले से कोई सुरक्षा नहीं बनाई, जैसे स्वास्थ्य बीमा, आपातकालीन फंड या बचत, तो परिवार मुश्किल में फंस जाएगा। दूसरी ओर अगर उसने पहले से तैयारी कर रखी है तो ये सुरक्षा उस परिवार के लिए बेबीलोन की दीवारों की तरह काम करेगी। इसी तरह कारोबार में भी अगर सब पैसा सिर्फ एक ही जगह लगाया हो और वहां नुकसान हो जाए तो पूरी कमाई खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर पैसे को अलग अलग सुरक्षित जगहों पर लगाया हो तो एक दीवार की तरह बाकी निवेश इंसान को बचा लेंगे। असली सीख, इस अध्याय से सीख यही मिलती है कि धन कमाना ही काफी नहीं है, उसे बचाने और सुरक्षित करने की व्यवस्था बनाना सबसे जरूरी है। बेबीलोन की दीवारें हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा हमेशा पहले आती है। जो लोग सिर्फ कमाई पर ध्यान देते हैं लेकिन सुरक्षा नहीं करते, वो पहले ही खतरे में होते हैं। आज की दुनिया में बेबीलोन की दीवारें। आज हमारी दीवारें क्या हो सकती है? स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा, ताकि परिवार अचानक आने वाले संकट से सुरक्षित रहें। आपातकालीन फंड, ताकि अचानक नौकरी या आय रुकने पर कुछ महीनों तक काम चल सके। सुरक्षित निवेश, ताकि पैसा सिर्फ लालच या जोखिम में न डाला जाए, बल्कि भरोसेमंद और स्थिर जगहों पर भी लगाया जाए। कानूनी सुरक्षा, जैसे वसीयत या वित्तीय दस्तावेज,
ताकि परिवार और संपत्ति सुरक्षित रहें। तो इस पूरे अध्याय का निचोड़ यही है कि अमीर वही है जो अपने धन के चारों ओर सुरक्षा की मजबूत दीवारें बनाता है। कमाई, बचत और निवेश तभी मायने रखते हैं जब वे सुरक्षित हों। 6वां चैप्टर, बेबीलोन की मिट्टी की तख्तियां। बेबीलोन शहर की खासियत सिर्फ उसकी दौलत या दीवारें नहीं थी, बल्कि वहां के लोग बहुत समझदार और व्यवस्थित थे। वे जानते थे कि उनकी सीख और अनुभव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए वे अपनी कहानियां और नियम मिट्टी की तख्तियों पर लिख कर रखते थे। इन तख्तियों पर लिखा हुआ आज भी पुरातत्वविदों को मिलता है और उनमें वही बातें दर्ज है जो इस किताब में कहानियों के रूप में हमें मिलती है। अब इन तख्तियों में क्या क्या लिखा था? पहली तख्ती, कर्ज से निकलने का रास्ता। एक तख्ती में लिखा था कि अगर किसी पर बहुत कर्ज हो तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सबसे पहले एक योजना बनानी चाहिए। योजना ये हो, कमाई का कुछ हिस्सा अपने खर्चों में लगाओ, कुछ हिस्सा बचत में रखो और कुछ हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाओ। धीरे धीरे ये तरीका कर्ज को खत्म कर देता है। यहां हमें यही सीख दी जाती है कि कर्ज से आजादी अचानक नहीं आती, बल्कि लगातार अनुशासन और छोटे छोटे कदमों से मिलती है। दूसरी तख्ती, सोना कैसे आकर्षित होता है। दूसरी तख्ती में यह समझाया गया कि सोना हमेशा उसी के पास आता है जो अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर रखता है और उसे सही जगह निवेश करता है। जो लोग हर बार पूरी कमाई खर्च कर देते हैं, उनके पास सोना कभी टिकता ही नहीं। इसमें लिखा था कि सोना उसी की तरफ भागता है जो उसे बुलाता है। बुलाने का तरीका है बचत और निवेश। तीसरी तख्ती, किस्मत और मौके। तीसरी तख्ती में वही बात दोहराई गई थी जो हमने चौथे अध्याय में पढ़ी थी। असली किस्मत उन्हीं पर मुस्कुराती है जो मौके को पहचान कर तुरंत काम करते हैं। जो लोग सोचते सोचते समय गवा देते हैं, उनके हिस्से में सिर्फ पछतावा आता है। चौथी तख्ती, सुरक्षा और दीवारें। एक तख्ती में लिखा था कि बेबीलोन की दीवारें सिर्फ पत्थरों की नहीं थी, बल्कि लोगों की समझदारी और अनुशासन की भी थी। उन्होंने हमेशा अपने धन को सुरक्षित रखने की योजना बनाई। ये हमें याद दिलाती है कि बिना सुरक्षा के अमीरी अधूरी है। पांचवी तख्ती, अमीरी का असली राज। अंत में एक तख्ती पर एक लाइन बहुत गहरी लिखी थी। जिसने कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास रखा और उसे सही जगह लगाया, वही धीरे धीरे अमीर बना। ये वही पहला नियम है जो हमें किताब की शुरुआत से मिलता है। आज के लिए सीख। इन मिट्टी की तख्तियों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमीरी किसी जादू या किस्मत की देन नहीं है। ये पूरी तरह नियमों और अनुशासन पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति इन पुराने नियमों को आज भी अपनाता है, कमाई से बचत करना, बचत को निवेश करना, खर्चों पर नियंत्रण रखना, कर्ज जिम्मेदारी से लेना और सुरक्षा बनाना, तो वो धीरे धीरे अमीरी की ओर बढ़ सकता है। ये आखिरी चैप्टर हमें यही याद दिलाता है कि ज्ञान समय से भी बड़ा होता है। हजारों साल पहले मिट्टी की तख्तियों पर लिखी बातें आज भी उतनी ही सच है। पैसे के नियम कभी पुराने नहीं होते। जो इंसान इन्हें समझकर अमल करता है, वही अपनी जिंदगी को समृद्ध और सुरक्षित बना सकता है। पूरी किताब का सार यही है, अमीर बनने का रास्ता किसी किस्मत से नहीं, बल्कि सही सोच, अनुशासन और समझदारी से बनता है। इस किताब के लिए बस इतना ही। उम्मीद है तुम्हें यह समरी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मैं जल्दी ही एक और शानदार और मजेदार नई किताब की समरी लेकर फिर मिलूंगा।